जैसे प्रत्येक व्यक्ति का यही उद्देश्य और आशा होता है कि पुत्र हो, लेकिन पुत्री होगी। फिर ये सोचा कि भगवान अब के तो पुत्र दे, दूसरी भी पुत्री होगी, बेटी होगी। तीसरी की तो पूरी कामना थी कि तीसरा पुत्र हो ही हो, वो भी पुत्री होगी, चौथी भी पुत्री होगी और पांचवी भी होगी। अपने आत्मा ना तो हमारा किया हुआ ना हमारा चाहा हुआ, वही हुआ जो होना था। हमने जो करना था उसका ज्ञान होता है सत्संग से। सत्संग हमें सुनने को मिला नहीं, हम आजीवन एक पेट के निर्वाह की व्यवस्था में ही सारा जीवन व्यर्थ कर कर चले जाते रहे। यदि कभी किसी को प्रेरणा होती भगवान की भक्ति की तो गांव गांव में नरे बैठे हैं ये मिसगाइड करने वाले संत। कोई किसी ने मंदिरों तक सीमित कर दिया, किसी ने समाध तक सीमित कर दिया, किसी ने मस्जिद तक, किसी ने गुरुद्वारे तक सीमित कर दिया। जो क्रिया हमें करनी चाहिए थी वो हमारे सद्ग्रंथ, हमारे महापुरुष बताते हैं, उनकी अमरवाणी बताती है। उसके आधार से हमने करना चाहिए था। वो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि हम अशिक्षित थे। और सभी सद्ग्रंथ जो थे वो लिपिबद्ध थे, कोई किसी लैंग्वेज में, कोई किसी लैंग्वेज में, और जनसाधारण किसी भी लैंग्वेज से परिचित नहीं था। जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र पुराण, ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। और जनसाधारण संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ता था, उनको अधिकार भी नहीं था पढ़ने का। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने का अधिकारी था और बाकी जनता ये सिरदर्द भी मोल लेना नहीं चाहते थे कि भी ये ठीक है, महापुरुष हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, वेदों गीता और पुराणों को इन्होंने पढ़ा है, जाना है, और ये हमें जो बता रहे हैं वो सही है क्योंकि ये संस्कृत के ज्ञाता है। तो अन्य समाज को, भगत समाज को कोई ऑब्जेक्शन हुआ नहीं और ये दृढ़ होता चला गया कि ये जो ज्ञान देते हैं वो ठीक है। और जितने भी संत महात्मा थे पहले वो सभी एक ही ज्ञान देते थे कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय कालज्य, इनकी उपमा किया करते थे। और इन्हीं की पूजा यानी श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की पूजा और साथ में फिर मृत्यु के उपरांत सब क्रियाएं, जैसे 13वीं वर्षोद्धि, वर्षी 17वीं जैसे भी करवाते थे, फिर उनके श्राद्ध, अस्थियों को उठाकर गंगा में प्रवाह आदि सब क्रियाएं हमसे कराते रहे। तो हमने हमारी एक परंपरा सी बन गई और विदाउट ऑब्जेक्शन बन गई क्योंकि सभी यही क्रियाएं हम कर रहे थे। और सभी महापुरुष जो भी प्रवचन करता थे, सत्संग किया करते थे, इन्हीं की, सुदामा और श्री कृष्ण जी की, श्री राम और भीलनी की, और रावण के वध की, कंस के वध की, ये कथाएं हमें सुनाया करते थे और हम सुनते रहते थे, अच्छा लगता था। और हमने यही मान रखा था कि सब ज्ञान जो ये बता रहे हैं महापुरुष, ये सदग्रंथों से ही बता रहे हैं। और हरे राम हरे कृष्ण, राम राम हरे हरे, ओम नमः शिवाय आदि, ओम भगवते वासुदेव नमः, इस तरह के ये मंत्र हमसे जाप कराया करते थे। कुछ एक व्यक्ति थे
वो ये कहते थे केवल एक ओम नाम का जाप करना चाहिए और मंत्र नहीं जपने चाहिए। ये तो कोई एकाध ही मिलता था। और वो ऐसा कहने वाले कौन थे? विशेषकर आर्य समाज के कुछ आचार्य और प्रचारक ही होते थे। और वे महर्षि दयानंद के विचारों को ही समाज में फैलाया करते थे। और महर्षि दयानंद खुद ओम का जाप करने के पक्ष में नहीं था। आपको बहुत बार दिखाया है, दिखाएंगे समय आने पर। भले ही वो ये कहते हो कि ओम का जाप करो, लेकिन वे स्वयं ओम नाम यानी किसी भी मंत्र के जप करने के पक्ष में नहीं था।